दोस्तों हम ये वीडियो में बात करेंगे एक फॉरेस्ट की स्टोरी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आपने ये पूरा सुन लिया स्टोरी आपको खुद को मजा आएगा। और ये रियल स्टोरी है फ्रेंड, जो पोएट ने बताया है। और यही स्टोरी अगर आपको समझ गया तो ये आपका खत्म करेगी 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश का चैप्टर 1.6 के दोनों पार्ट। सो फ्रेंड, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ और जानिए स्टोरी को। और फ्रेंड ट्रस्ट में आपको बोर बिल्कुल नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, सो मैं हूँ पूनम पटेल और वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश का 1.6 इनटू द वाइल्ड के दोनों पार्ट के बारे में। इस पार्ट में मैं आपको पूरा समरी बताने वाली हूँ पार्ट 1 की, और पार्ट 2 की समरी आपको मिलेगी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लॉस्ट इन द जंगल और पार्ट 2 ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागरहोल। सो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1.6 इनटू द वाइल्ड, इसमें हम दो पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये दोनों नाम जंगल रिलेटेड है, तो ये दोनों पार्ट को इनटू द वाइल्ड में डाल दिया, इसलिए ये इनटू द वाइल्ड में दो पार्ट है। बट दोनों स्टोरी अलग है फ्रेंड्स, कंबाइन नहीं है, बट दोनों जंगल रिलेटेड है। इन पार्ट 1 वी विल स्टडी द स्टोरी ऑफ किरण पुरंदरे और इन पार्ट 2 वी विल स्टडी द स्टोरी ऑफ शाश जंग, जो बहुत इंटरेस्टिंग फोटोग्राफर है। लेट अस स्टडी। सो इन पार्ट 1 किरण पुरंदरे जी ने जो लिखा है, ये एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविटिस्ट है, यानी जो एनिमल की सेफ्टी रखती है, उनको बचाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि एनिमल लवर है, ठीक है। किरण पुरंदरे ये जो है वो एक दिन जंगल में लॉस्ट हो जाते हैं, और वो उस जंगल में से वो कैसे बाहर निकलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं, पूरा एडवेंचरस इन्होंने ये पार्ट 1 में बताया है अपने बारे में। एक दिन किरण पुरंदरे जी 400 डेज के लिए नगजीरा फॉरेस्ट गए थे और वहीं पे रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स, 400 डेज के लिए। और उन्होंने 400 डेज उस जंगल में क्या किया, अपने सब बातें उन्होंने, अपना एडवेंचरस बातें उन्होंने अपने इस एक बुक में लिखी है, सब नोट किया है। और वो बुक उन्होंने पब्लिश की है, वो नाम है शखा नगजीरा, ठीक है। क्या नाम है? शखा नगजीरा। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा। तो स्टोरी बिगिंस हियर। तो राइटर नगजीरा फॉरेस्ट में है, और वो फॉरेस्ट में एक जगह का नाम है अंबरजारा, ठीक है। अंबरजारा, वहां पर राइटर थे। तो वो जंगल में आते रहते थे, मतलब रात को, ठीक है। और जब रात होती थी तब वो उस जंगल से जाकर अपने गांव में सो जाते थे, क्योंकि वो जंगल और उनका गांव आजू बाजू ही था। तो एक दिन हुआ क्या फ्रेंड्स, कि एक दिन वो जंगल से निकल रहे थे। कौन? किरण पुरंदरे जी निकल ही रहे थे। और हुआ क्या, एकदम वो साइलेंटली, मतलब एकदम वो साइलेंटली जा रहे थे अपने घर रात को, ठीक है। अब फ्रेंड्स, हम जंगल में जाते हैं, आजू बाजू कोई नहीं होता, एकदम सुनसान होता है, तो हम कैसे साइलेंटली एकदम शांत आवाज से जाते हैं ताकि कोई सुन ना ले, यानी कोई एनिमल्स अगर हमें देख ले तो फिर वो ऐसे होते हैं ना कि हमें देखते ही रहते, तो फिर मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो ना जाए। तो वैसे ही वो शांत किरण पुरंदरे जी जा रहे थे जंगल से अपने घर की ओर। तभी उस जंगल में उनको एक आवाज आती है, ख्याक ख्याक ऐसे। फिर राइटर पहचान जाते हैं, क्योंकि वो जंगल से बहुत फैमिलियर होते हैं, वो पहचान जाते हैं कि ये लंगूर की आवाज है। जो आप इमेज देख रहे हो, वो लंगूर जो है वो आवाज कर रहे हैं। तो ये आवाज एक तरह का अलार्म कॉल होता है, मतलब अलर्ट कर देता है, वैसा ये इनका एक ख्याक ख्याक ऐसे करके आवाज रहता है लंगूर की, ठीक है। तो राइटर समझ जाते हैं। तो लंगूर ये आवाज कब निकालते हैं, जब कोई एनिमल या डेंजरस एनिमल लाइक लेपर्ड, लायन तो देखा हो। तो राइटर को पता चल जाता है कि ये लंगूर ऐसी आवाज निकाल रहे, चौंकने वाली अलार्म कॉल्स, यानी कुछ तो कोई तो एनिमल आजू बाजू है। तो वो मतलब ऐसे अलर्ट हो जाते हैं। तो वो बहुत डर भी जाते हैं, क्योंकि पूरे जंगल में वो अकेले रहते हैं, उनके बाजू में कोई नहीं रहता है। तो वो डर के मारे धीरे धीरे आगे चलते जाते हैं। तभी एक इंसान उनको मिल जाता है, उसका नाम है राजू। वो दोनों एक ही गांव से, या तो वो दोनों फेमिलियर दोस्त हो जाते हैं, ठीक है। दोनों एक ही गांव में रहते थे, वो गांव का नाम था पिटजरी। फिर दोनों रिलैक्स हो जाते हैं और निकलने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों जंगल में आते रहते थे। तो थोड़ा चल के वो राजू उनको मिला, तो वो दोनों फिर ऐसे मतलब अभी साथ में ही चलते हैं, ठीक है। उनका गांव का नाम था पिटजरी। आप ये मैं वर्ड मेंशन करी फ्रेंड्स, याद रखना। अभी वो दोनों आगे निकलते ही रहते हैं। फिर उनको दो वे मिल जाते हैं। तो राजू क्या बोलता है कि मैं राइट वाले में जाता हूँ और तुम स्ट्रेट रास्ते पे जाओ। तो फिर राइटर स्ट्रेट वे पे निकल जाते हैं, चलते रहते हैं। उसको रास्ता अननोन लगता है। अब क्यों? तो किरण पुरंदरे जी जैसे कि डेली आते जाते हैं, बट वो टाइम पे उनको वो क्लिक नहीं हुआ कि मैं जो रास्ते पे जा रहा हूँ वो मेरे को अननोन लग रहा है। मतलब उनको थोड़ा शक था कि मैं थोड़ा रॉन्ग रास्ते पे शायद आ गया हूँ। उनको ऐसे मन में था, वो अपने मन में कह रहे। तो ऐसे मन में ही बोलते कि आई लॉस्ट माई वे। उनको अपना गांव मिल ही नहीं रहा था। फ्रेंड्स, आप ही सोचो कि राइटर का क्या हाल हुआ होगा। वो एक तो पूरा जंगल, ऊपर से रात मतलब ऊपर से नाइट हो रही है, क्योंकि और वो खाली रात को ही अपने गांव में जाते, तो वो रात के लिए गांव से निकल रही, मतलब वो जंगल से निकल ही रहे थे, और एकदम कोई नहीं था। फिर थोड़ा आगे जाके तो फिर राजू मिला, बट उनको टू वे मिले। तो वो टू वे में से उनको वो स्ट्रेट रास्ते पे निकल गए और वो लेफ्ट पे। तो जो स्ट्रेट रास्ते पे निकल रहे थे तो उनको अंदाजा हो रहा था कि मैं शायद गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं आई लॉस्ट माई वे, क्योंकि वो हमेशा जाते हैं, वो उनको वो फीलिंग नहीं है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। तो आप ही फ्रेंड्स सोचो, एक तो इतना
इतना घना जंगल है, ऊपर से हमें अपना वे नहीं मिल रहा है, हम जितना चलते जा रहे हैं उतना जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, कोई ऐसे हिंट भी नहीं मिल रहा है कि कोई ऐसे इंसान या साइकिल या फिर ऐसे व्हीकल्स की आवाज़ या नॉइज़ या रोड की नॉइज़, ऐसे कोई भी नहीं मिल रहा है उनको। तो फ्रेंड क्या हाल हुआ होगा आप ही सोचो, और ऊपर से अकेले तो कितना डर जाते हैं। तो एक तो शाम हो गई है, ऊपर से रोड भी नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत डर गए, मतलब किरण पुरंदे जी बहुत डर जाते हैं, वो बहुत डर गए थे। राइटर का यही डर की वजह से उनका पेट दर्द भी होने लगा था, स्टमक पेन, वो कांपने लग गए थे और टेंशन के मारे उनको भूख भी लग गई थी। बट फिर भी वो एक होप रखते हैं कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ, आगे जाता हूँ, क्योंकि वो जंगल से बहुत फैमिलियर है। ऐसे उनको वो पहली बार तो कोई आए नहीं है, वो उनको अपने पे विश्वास होता है कि वो एक होप नहीं छोड़ते कि हाँ मैं चलते जाता हूँ, कोई ना कोई मुझे मिल ही जाएगा। तो वो चलते जाते फिर फ्रेंड उनको एक रेड सॉइल मिलता है। अब रेड सॉइल से हमें ये पता चलता है, हमारे जो गांव होता है वो गांव खेड़े में रेड सॉइल ही मोस्टली मिलता है। तो वो रेड सॉइल उनको मिल जाता है, और वो रेड सॉइल पे आप फ्रेंड्स एक सिल्वर लाइनिंग रहता है ऑन द ट्रेल, मतलब एक सिल्वर लाइनिंग रहता है, यानी सॉइल के ऊपर से लाइक साइकिल जब फ्रेंड जाती है, एक सॉइल है इतना सारा और उसके ऊपर से साइकिल जाती है, तो वो जो निशान रहता है ना, राइटर को सॉइल पे दिख गया था, तो उसको लगा था कि यहाँ पर से साइकिल गई है, मतलब ये थोड़ा ही आगे मेरे को गाँव दिख जाएगा, वैसे उनको लगा। तो वो समझ जाते हैं कि अब विलेज मतलब नजदीकी होगा, क्योंकि विलेज के लोग साइकिल से ही आते जाते हैं, और वो रेड सॉइल है, ऊपर से रेड सॉइल के ऊपर उन्होंने निशान भी देखा था, इसलिए उनको लगा। बट फिर वो सोचने लगते हैं, अपने ही माइंड में बहुत सारे उनके क्वेश्चंस आते हैं, वो एक तो डरे हुए हैं, ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ होगा गाँव, मतलब कहाँ कितना दूर होगा, कहाँ है गाँव, ऐसा सब ऐसे उनको अपने मन में वो खुद से क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो एक और हिलॉक पार कर लेते हैं, फिर उनको ह्यूमन सिविलाइजेशन दिख जाता है, यानी गांव पूरी बस्ती दिख जाती है, मतलब वहां पर पूरा लोग और लोग अपने काम में रह रहे हैं, और ऊपर से रात पड़ चुकी है, तो घरों के बाहर वो चारपाई, फिर लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अपने काम में बिजी है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, पूरे जंगल में खो जाने के बाद फिर एक अपने पास एक होप रहता है कि हाँ मैं चलते जाता हूँ, और ऊपर से हम कितना डर जाते हैं वो अकेले जंगल में, ऊपर से शाम की रात, तो हम चलते जाते हैं, फिर एक छोटा सा हमें होप दिखता है कि हाँ वहाँ पर शायद हम कोई है, लोग की आवाज़ आ रही है, तो हम वो जाते हैं और वहाँ पर पूरे हमें बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। फ्रेंड्स आप भी अगर कभी जंगल में खो जाओ और फिर मतलब डर के मारे फिर थोड़ा सा टाइम के बाद आपको अपना गाँव दिख जाए एकदम, तो आपको कैसी खुशी होगी वो मुझे कमेंट में फ्रेंड्स जरूर बताना। अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ तो आप क्या करोगे वो टाइम पे, वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे फ्रेंड्स, जरूर लिखकर बताना अभी के अभी। तो राइटर अपने घर पे पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद वो पहला काम बाथिंग का करते हैं। फिर वो उनका लेग वैसे भी काँप रहा था, और वो भी काँपना थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि वो उनको अभी थोड़ा रिलैक्स फील हो गया था। बट उनके जो पेट में दर्द था, स्टमक पेन था, वो अभी भी चल रहा था। फिर वो खाना खा के अपने बेड पर सो गए। और आप जानते होंगे फ्रेंड्स गाँव में कैसे सोते हैं, मतलब आंगन में खटिया डाल के एकदम मस्त ओपन स्काई में। फिर गांव में हम जब सोते हैं तो ऊपर हमें स्काई में स्टार्स भी दिखते हैं बहुत छोटे छोटे, तो वो स्टार्स को देखकर राइटर सोते सोते ऊपर स्टार्स को देखकर देखने लगते हैं, और वो क्या सोचते हैं पता है, वो सोचते हैं कि देयर स्टिल एग्जिस्ट अ जंगल वेयर वी कैन लॉस्ट, इजंट दिस अवर गुड लक। ये उन्होंने टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखी फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। वो क्या कहते हैं कि आज के ज़माने में भी हम ऐसे जंगल है जिसमें हम खो जाते हैं, मतलब हम घूम जाते हैं, मतलब इसके मतलब है कि अभी भी लाइक फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि अभी के जनरेशन में कितना डिफॉरेस्टेशन होती है, यानी लोग जंगल में जो जंगल को मतलब अभी रहने नहीं देते, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, गार्डन्स, बहुत सारे मतलब ऐसे क्रिएट कर देते हैं और ट्रीज को काट देते हैं, जिस तो ये डिफॉरेस्टेशन होता है। किरण पुरंदरे जी कह रहे हैं कि अभी भी ऐसा जंगल हमें देखने को मिलते हैं जो इतने लंबे हैं, हम घूम सकते हैं उसमें, वरना आज के ज़माने में ऐसे जंगल कहाँ, एकदम छोटे छोटे जंगल और ट्री भी तो कहाँ देखने मिलते हैं। तो राइटर कहते हैं कि आज के ज़माने में भी ऐसे जंगल हैं जहाँ पर हम खो सकते हैं और हमें देखने को मिलते हैं एनिमल्स वगैरह। तो क्या ये अच्छी बात है, इजंट दिस अवर गुड लक, ऐसे वो पूछकर ये स्टोरी फ्रेंड्स यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये इतना कुछ स्टोरी में था नहीं, बहुत तो यहीं पर आपकी स्टोरी फ्रेंड्स खत्म होती है, बहुत यही आपका खाली पार्ट 1 में दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो होगा फ्रेंड्स आपका पार्ट 2 का, ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागरहोल, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। शास जंग का, उनकी भी ऐसी कुछ जर्नी है। सो फ्रेंड्स ये देखने के बाद अभी तुरंत पार्ट 2 जरूर देखना, और ये 1.6 आपको पूरा क्लियर करना, और कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट में तुरंत फ्रेंड्स बता सकते हो। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन आए जंगल में, आप कभी खो जाओ, तो आप वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे वो मेरे को जरूर बताना फ्रेंड्स।